एक बारिश वाली शाम एला अपनी दादी के घर की पुरानी एठीरी साफ करते हुए एक पुराना पीतल का चिराग दरियाफत करती है जिस पर अजीब वो गरीब नक्श व नुगार बने होते हैं। एला दिल में सोचती है, ये चिराग यहाँ क्यों है? छिपाया गया था। जैसे ही वो चिराग को साफ करती है वो हल्की नीली रोशनी में जगमगाने लगता है। तब अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसके जहन में सुनाई देती है, ज़ारीन, जहनी राबते में। किसने मेरी कैद को छुआ? एला घबराकर चिराग छोड़ देती है। एक नीले धुएं का बादल उठता है और एक लंबा प्रासरार वजूद भरता है जिसकी आंखें जलते हुए सोने जैसी होती हैं। एला, तुम क्या हो? ज़ारीन, मैं एक वक्त में इल्म का मुहाफिज था, अब इंसानों के लालच का कैदी हूं। ज़ारीन एला को बताता है कि वो चिराग से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता। वो इससे इल्तजा करता है कि वो इसे आजाद करने में मदद दे, लेकिन खबरदार भी करता है कि कुछ खतरनाक मखलूक उनके ताक़ुब में है। एला को एटीरी में एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी परदादी की होती है। इसमें एक जिन, एक वादा और एक धोखा का जिक्र होता है। डायरी का सफ़ा थोड़ा तर, जिन सच बोलता है मगर सच हमेशा महफूज नहीं होता। एला अपनी दादी से पूछती है जो खामोशी से सुनती हैं और फिर आहिस्ता से कहती हैं, नूर दादी, तुमने माजी को जगा दिया है। बेटा, अब संभल के चलना होगा। आधी रात को ज़ारीन एक आईने के जरिए एला को एक खफिया दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां जिन, रूहें और साये सौदाबाजी करते हैं। एला वहां ऐसी मखलूक देखती है जो सतारों से बनी और साये से लिपटी होती हैं। ज़ारीन, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देख ले, तुम भी शिकार बन जाओगी। एला के दिल में शक पैदा होता है, क्या वाकई ज़ारीन पर भरोसा किया जा सकता है? एक रात एला के पीछे एक ऐसा शख्स लगता है जिसकी आंखें नहीं होते और जिसने पर से बना हुआ लबादा पहना होता है। वाचर, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। लड़की, चिराग तोड़ दो और आजाद हो जाओ। ज़ारीन वक्त पर पहुंचकर वाचर को पुरानी जादुई आग से रोक देता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है। ज़ारीन, जख्मी, अगर तुमने फैसला न किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। एला पुरानी डायरी में मौजूद सुराग, ज़ारीन के असल नाम और एक रस्म के जरिए सच्चाई को जानने का फैसला करती है। वो अल्फाज दोहराती है और चिराग के गर्द आग का दायरा बन जाता है। ज़ारीन, तुम हो? क्या कर रही हो? एला, तुम्हारी असल पहचान तलाश कर रही हूं। एला को दिखाई देता है कि ज़ारीन ने एक गांव को बचाने के लिए खुद को कैद किया था, लेकिन बाद में वही इंसानों ने उसे धोखा दिया। ज़ारीन को आज़ाद करने के लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, या तो एला की जान या कुछ और कीमती। ज़ारीन, तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है, मज़ीद नहीं चाहिए। एला, ये फैसला तुम्हारा नहीं। एला अपनी याददाश्त कुर्बान कर देती है। वो ज़ारीन को आज़ाद कर देती है, मगर उसके बदले में वो ज़ारीन को हमेशा के लिए भूल जाती है। कई साल बाद एला अपने बचपन के घर के पास से गुजरती है। कुछ इंजानी कशिश उसे बाग की तरफ ले जाती है। वो झुकती है, एक नीला फूल देखती है जो रोशनी दे रहा होता है। जैसे ही वो उसे छूती है, एक हल्की सरगोशी सुनाई देती है। ज़ारीन, बाज़गश्त में। शुक्रिया एला।